अगर आपको लगता है कि आपके हज़ारों दुश्मन हैं, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके मन को पीड़ा पहुंचाते होंगे, लेकिन क्या वो सच में आपके दुश्मन हैं? क्या वो सच में आपकी सफलता को असफलता में बदल सकते हैं, या वो आपके जीवन में बाधा डाल सकते हैं? ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वो लोग कभी आपके जीवन में बाधा नहीं बन सकते। अगर वो चाहें भी तो आपके जीवन में बाधा डाल ही नहीं सकते, आपकी सफलता को कभी नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप ढूंढो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, और उसे अपने अंदर ढूंढना होगा, क्योंकि वो आपका मन है जो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। वो आपके हृदय में, वो आपके अंतर मन में है, जो आपको कमज़ोर बनाता है, जो आपको आज करना है, अभी करना है, उसे कल पे टालता है। उसे कहता है आज मत करो कल करना, कल मत करो परसों करना, और हर दिन आपको आराम करने के लिए मजबूर करता है। वो मन कभी नहीं कहता कि आज आराम कर रहे हो तो कल आपका जीवन बिल्कुल आराम हो जाएगा। कल तनिक भी श्वास नहीं होगी कि आप अपने सुख की चिंता कर सको, क्योंकि वो चिंता सिर्फ इतनी होगी कि ये दुख कैसे जीवन से जाए, और उसका मुख्य कारण आपका मन होगा। ये मन जितना आपका दुश्मन है उतना दुश्मन तो कोई नहीं होगा इस दुनिया में। कहीं आपको दुश्मन मिले न मिले, लेकिन जब अपने अंदर ढूंढोगे तो आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, क्योंकि यही मन आपको कमज़ोर बनाता है। यही मन कहता है कि सुबह मत उठो, यही मन मजबूर करता है बुरी आदतों को पकड़ने के लिए। और जब तक इस मन की बातें सुनते रहोगे आप हमेशा असफल रहोगे, आपका जीवन हमेशा अधूरा रहेगा, क्योंकि ये मन आपको पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। ये मन आपको बता रहा है क्या करना सही है और क्या गलत है। आप कभी नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ गलत है। अगर आपके मन ने ठान लिया कि ये चीज़ सही है तो उसमें लाख बुराइयों के बाद भी वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, वो चीज़ आपको सही लगेगी। कहते हैं जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। जब आपके जेब में कुछ पैसे आते हैं आपका मन व्याकुल हो जाता है बाजार में दौड़ने के लिए, अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि वो जो 2 पैसे हैं वो उन्हें ख़त्म करना चाहता है। वो पैसे जब आते हैं तो आपके पास हज़ारों शौक़ आ जाते हैं। ये मन कहता है कि इस शौक़ को पूरा करो, और जब वो शौक़ आप पूरा करते हो आपके जेब से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये मन भी शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर ये मन नहीं कहता कि इस चीज़ को खरीदो, उस चीज़ को फेंको, ये करो वो करो। ये मन भी स्थिर हो जाता है जैसे वो लाचार हो गया हो। एक इंसान है जो मेहनत कर रहा है अपनी सफलता के लिए, वो शायद अपनी पढ़ाई में कर रहा है, अपने कारोबार में कर रहा है, या अपने जीवन के किसी ऐसे हिस्से में कर रहा है जहाँ पे मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। एक छात्र है जो सुबह उठना चाहता है लेकिन ये मन उसे डांट के सुला देता है। एक कारोबारी है जिसका मन अगर स्थिर नहीं है, तनिक सी अगर घाटा देखता है वो, तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। उसकी एग्ज़ाम की तारीख नज़दीक है और उस नज़दीकी को देख के वो पढ़ाई करना छोड़ देता है, क्योंकि उसका मन उसे व्याकुल कर देता है। वो मन ही है जो सुला देता है, वो मन ही है जो जगा देता है इंसान को सही समय पे। अगर सही समय पे इंसान न जागे तो उसका जीवन हमेशा के लिए अधूरा हो जाएगा, और वही इंसान अगर सही समय पे न सोए तो वो कभी सही समय पे नहीं उठ पाएगा। ज़िंदगी जैसी भी है, अगर इस मन पे कंट्रोल हो गया तो बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन अगर इसी मन पे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो बीमारियां आपको गले लगा लेंगी। मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि उसे अपने मन पे काबू करना होगा, उसे क्या क्या चीज़ नहीं खानी है। वो डॉक्टर बताता तो है लेकिन मरीज़ का मन तय करता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ज़िंदगी समाप्त हो जाए लेकिन एक बुरा लत वाला इंसान उस लत को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसका मन जो है उस लत का गुलाम हो चुका है, और जो मन गुलाम हो चुका है तो ये मन आपके शरीर को भी गुलाम बना देगा। ज़िंदगी रहे न रहे इस मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उस गुलामी को आपसे कराना चाहता है। आप कभी भी एक छोटे बच्चे को देखना जिसका मन बहुत कोमल है, बहुत पवित्र है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत कम है। वो आग को पकड़ लेता है, वो कभी सांप को पकड़ लेता है, छिपकली पकड़ लेता है, क्योंकि उसके मन में अभी डर नहीं बैठा है। उसका मन ये नहीं कहता है कि इस आग को छूओगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इस सांप को पकड़ोगे तो वो सांप तुम्हें काट लेगा। ये छिपकली डरावनी हो सकती है, उस छोटे से बच्चे का मन नहीं जानता। वो किसी को भी गले लगा लेता है, किसी के साथ भी खेलने लगता है, क्योंकि उसके जीवन में जो मन है अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है।
अगर वो पूरी तरह विकसित हो जाए तो उस छोटे से बच्चे को डराने लगेगा, उस छोटे से बच्चे को बताने लगेगा कि इस आग से तुम्हारा हाथ जल जाएगा, और वो बच्चा उस आग को कभी हाथ नहीं लगा पाएगा। हाँ, जलने के बाद वो सीख ले, वो अलग बात है। उसी तरह हमारा मन होता है, जब तक ये मन कमज़ोर नहीं होगा तब तक आप जीत के लिए दौड़ते रहोगे, लेकिन जब ये मन कमज़ोर हो जाएगा तब आप जीत के एक कदम पीछे रह के भी वापस लौट आओगे। वो एक कदम आप नहीं दौड़ पाओगे क्योंकि ये मन आपको कमज़ोर कर चुका है। इसलिए तो कहते हैं अगर आपका मन मजबूत है तो हर चीज़ पे फोकस कर सकते हो, और वो फोकस ही आपको उस चीज़ में परिपक्व बनाता है, उस चीज़ को सीखने के लिए मजबूर करता है। जहाँ पे आपका मन कमज़ोर होगा वहाँ पे किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं होगा। किताबें आपके सामने खुली होगी लेकिन ध्यान किसी खेल पे होगा, किसी मनोरंजन पे होगा, मन कहीं और घूम रहा होगा। आप यहाँ बैठ के किसी की पूजा कर रहे हो और मन बिरयानी खाने की बात कर रहा है। ये मन ही तो है जो यहाँ पे इस शरीर को बैठा के पूरी दुनिया घूम लेता है, और ये शरीर बाद में अपमानित होता है। इस मन को अगर मन किया कि चोरी करना है तो ये शरीर चोरी करेगा, बाद में ये थप्पड़ गाली तो ये शरीर पाएगा। वो मन आपको कोसेगा, क्यों किया तुमने, लेकिन एक समय पे उसी मन ने आपको मजबूर किया कि हाँ इस चोरी को करो। आज वो मन आपको डांट रहा है क्योंकि उसने दुनिया की गाली सुनी। हर बार गलती आपका होगा, ये मन अपनी गलती कभी नहीं मानेगा क्योंकि ये मन बहुत दुष्ट है। इसलिए अपने मन को काबू में करो, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में करो, तभी आप कुछ जीवन में बेहतर कर सकते हो। जब तक ये दिमाग मजबूत नहीं होगा तब तक आप भी कमज़ोर ही रहोगे। एक शहर में एक कुत्ता था जो इधर उधर भाग रहा था। उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। वो शहर के बाहर जब गया तो वहाँ कूड़ेदान पे 2 थैली फेंके गए थे। उस थैलियों पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसने मक्खियों को देखा, जिस पे ज़्यादा मक्खियाँ थी उसे लगा कि उसमें मांस है। पहले थैली को छोड़ के उसने दूसरी थैली की तरफ भागा, और तब तक एक कुत्ता पहले थैली को देख रहा था और वो अभी दौड़ के आ ही रहा था। तब तक इस कुत्ते को पता चला कि उस दूसरे थैली में मांस नहीं कुछ और है, और जब तक ये दूसरे थैली को छोड़ के आता तब तक वहाँ पे दूसरा कुत्ता आ चुका था। इस हिसाब से उसके मन ने कहा कि पहले थैली में कुछ नहीं है, दूसरे थैली में मांस है। वो जब तक दौड़ा तब तक पहला थैली जा चुका था उसके हाथ से, और जब उसने दूसरा थैली छोड़ा तो उसके हाथ से दूसरा थैली भी चला गया। इसलिए अपने मन को स्थिर करो। अगर वही कुत्ता उस दूसरे थैली के पास जाके उसमें देखता कि हाँ मांस है, क्या है, अगर इससे मेरा पेट भर सकता है तो पहले इससे अपना पेट भरता हूँ। लेकिन उसके मन ने कहा दूसरे थैली में मांस नहीं है, पहले थैली में मांस है, इसलिए मांस को खाओ। उस कुत्ते के मन ने उसे लालच दिया, और इस लालच के कारण वो कुत्ता दोनों भोजन नहीं कर सका और वो कुत्ता भूखा ही रहा। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। उस कुत्ते की तरह मत बनो कि इधर उधर बस दौड़ना रहे, भागना रहे, कभी ये करो कभी वो करो, और अंत में आपके हाथ कुछ न आए। फिर ये मन आपको ही गाली देगा, तुमने ऐसा क्यों किया। ये मन आप में ही कमियां निकालेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत करो। ये मन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आपका जीवन इधर उधर में रहेगा। वो समुद्र में जिस तरह नाव चलती है और लहरें जब उस नाव को झकझोरती हैं तो नाव ऊपर नीचे होता रहता है। अगर उसमें बैठा यात्री डरने लगे कि ये नाव डूब रहा है, मैं तैर के बाहर निकल जाऊं, अपने तैराकी के बल पे उतनी दूरी नहीं तय कर पाएगा। उसको अपने मन को मजबूत करके उस नाव का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर उसका मन मजबूत नहीं है तो उस नाव से कूद के वो अपना जान दे देगा। इसलिए अपने मन को मजबूत करो, स्थिर करो। ये मन ही आपको जिता सकता है, ये मन ही आपको हरा सकता है।